नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भूमि आशा स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और ये भाई भूमि आशा स्टड फार्म है जो कि पड़ता है भाई जयपुर के अंदर। और इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर भाई हमने आपको 2 घोड़ियाँ दिखाई थी, जिसमें एक घोड़ी का नाम था गोरी और उसके साथ में उसकी बेटी थी मूमल। और दूसरे नंबर पे हमने आपको दिखाई थी भाई केसर घोड़ी और उसके साथ में था एक बच्चा। इस वीडियो में भाई हम आपको जो नुकरे घोड़ा घोड़ी हैं सर के फार्म के, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें हम लोगों को जो पहले नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम है प्रदीप जी पूनम। पूनम। मेरे को लगता है बिल्कुल लड़कियों वाला नाम रख दिया इसका आपने। बाकी अगर बात करें सर पूनम के बाप की, तो पूनम का बाप कौन है? अब ये तो देखो 2014 में हमने परचेज की थी। 2014 में? 14 में। यानी बहुत लंबे टाइम से आपके पास है। हाँ, अब इसका माता पिता का तो पता नहीं। हाँ हाँ, यानी कि माँ और बाप की तरफ से अननोन है। हाँ, उस टाइम क्रेज ही नहीं था। माँ बाप का? हाँ भाई, कौन है क्या है। तो ये क्रेज तो अभी आया होगा मेरे को। ये क्रेज आपके टाइम्स के कितने टाइम बाद आया सर, ये माँ बाप का क्रेज? यानी कि ये तो अब देख लो, आप कोरोना के वक्त से ही चल रहा है। तो माँ और बाप कौन है? हाँ, तो आपके टाइम में तो कोई माँ बाप का कोई लफड़ा रहता ही नहीं होगा, बस एक सामने जो घोड़ा घोड़ी खड़ा है ये दे दे भाई। हाँ बस ये पास में तो है, तो होता जानवर उसका तो देखते ही थे। हाँ। भाई कौन सा बाप है कौन माँ है। बाकी ये तो पंजाब की ब्रीड में तो वहाँ से लाए, तो क्या पता कौन बाप है माँ है। और उम्र में कितनी है पूनम? ये हो गई करीबन 13 साल की। 13 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में तो है 59-60 है। 59-60 है। तो भाई साहब आप जब लेके आए थे तो कहाँ से, पंजाब से लेके आए थे डायरेक्ट? नहीं, पंजाब से नहीं, पंजाब के सरदार जी थे यहाँ जयपुर में। हाँ हाँ, हमने तो यहाँ जयपुर से परचेज की थी। जयपुर से। हाँ सर। तो आप उस टाइम से यानी कि उससे पहले भी नौकरी घोड़ियाँ रखते थे कि 2014 में पहली बार नौकरी घोड़ी नहीं, ली? नौकरी एक 2010 में लाए थे। हम्म। वो तो छूट गई अभी 2021 में। तो 2021 में छूट गई थी। हम्म। तो जैसे भाई साहब अगर बात करें हम पूनम की, तो पूनम ने कितने बच्चे वगैरह दिए आपके फार्म पे? पूनम ने 5-6 बच्चे दे दिए हम्म जो हमने सेल कर दिए। हम्म और एक 2022 में इसकी बच्ची थी और वो 11 महीने पूरे हो गए थे और ठाण देने वाली थी। ओके। बच्चा बच्ची। तो हमने क्या किया, उसको बांध दिया और एक दूसरी घोड़ी को खुली छोड़ दी। ओके। तो उसके पीछे से लाते वगैरह मारी, हमको मालूम पड़ा नहीं, हम अंदर थे। तो फिर उसका क्या हुआ कि हम लेके गए, यहाँ हमारे 5 बत्ती हॉस्पिटल है। अच्छा। जयपुर में। वहाँ से हमको भेज दिया उधर जयपुर के दौसा रोड पे, आगरा रोड पे। वो है एक तो अपोलो हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट का है जहाँ वो डॉक्टरी करते हैं पूरी। ओके। हमने वहाँ लेके गए तो वो चलो गए, इसकी वो बच्चा जानी घूम गई। फिर इसको ऐसे फटफट लगा के ऐसे करेंगे वो सेट करेंगे, फिर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन के चलो कल ऑपरेशन करेंगे। जैसे ही सुबह 9 बजे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार होने लगे तो उसने प्राण त्याग दिए वहीं। बिल्कुल यानी वहीं हॉस्पिटल में। बहुत अच्छी बच्ची थी, 18 महीने की थी तब हमने घोड़ा छोड़ दिया था। किस घोड़े की बच्ची थी भाई साहब वो? वो तो देखो अननोन ही था उस टाइम। अच्छा, अननोन ही था। बिल्कुल। बाकी वो थी 63 की हाइट की, बहुत स्ट्रांग थी। 63 की हाइट की? हाँ, बहुत गजब बच्ची थी। तो अभी भाई साहब जैसे बात करें, अभी आपके पास में इस घोड़ी का एक बच्चा है ना? हाँ, बच्चा है। तो क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है प्रदीप जी प्रिंस। प्रिंस। और बाप के नाम की बात करें तो बाप का नाम क्या है? बाप का नाम भी प्रिंस है। बाप का नाम प्रिंस है। हाँ। कौन सा, डोड? हाँ, प्रिंस डोड। तो ये बच्चा अपने यहाँ की होम ब्रीड ही है? होम ब्रीड है। तो और अगर बात करें जैसे बच्चे की उम्र की, तो बच्चा उम्र में कितना है? बच्चा हो गया 31 महीने का या 32 महीने का हो गया। तो 2 दांत लग गया कि मिल्क? हाँ, 2 दांत लग गया, अभी लगा ही है। अच्छा, लगा ही है। और अगर हाइट में बात करें? हाइट में होगा 62 होगा करीब। 62। बाकी स्वभाव के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि स्वभाव में नुकरे तो ऐसे रहते हैं, मेरे को लगता है कि ये तो खतरनाक रहते हैं। स्वभाव में तो देखो आपने देखा ही है, बहुत अच्छा है स्वभाव में। एटीट्यूड भी बहुत टॉप है और बहुत सज्जन है। बिल्कुल। नहीं, नुगरे इतने सज्जन नहीं होते हैं।
मारवाड़ी तो बहुत टॉप सज्जन होते नुकरे हैं तो घोड़े। मेरे को लगता है कि 2 आदमी पकड़ते हैं और उसके बाद में भी दोनों आदमी को डर लगा रहता है कि हमारे लात नहीं ठोक देवे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने इस पे स्टार्ट किया है सवारी करना, बैठना। लोग तो देखो पैसे खर्च करते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो करते हैं, हम तो हमें ट्रेन कर लेते हैं। और मेरे को लगता है मैंने एक चीज़ और देखी, फार्म के जो जानवर जाते हैं ना बहुत सी बार वो खड़े ही नहीं होते। और बेचारे आपके जानवर अब वातावरण बोले या फिर आपकी मेहनत बोले, बेचारे सूट के लिए जाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, हाँ। ना कोई टंटा। और मेरे को लगता है कि दूसरी चीज़ ये, अभी जैसे हम गर्मी के माहौल में जा रहे हैं, सब जगह मक्खी मच्छर है, पर मेरे को लगता है आपके यहाँ तो मक्खी और मच्छर का कोई नामो नहीं निशान नहीं, नहीं मक्खी है। मच्छर काम ही नहीं है, सब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ही नहीं है मच्छी मक्खर। हम्म। बाकी हम जैसे और जगह जाते हैं ना तो मक्खी घोड़ों को खड़े ही नहीं होने देती, नहीं नहीं और आपके यहाँ तो एक सिंगल मक्खी नहीं है मेरे को लगे। नहीं है, मक्खी नहीं है। तो भाई साहब जैसे खाने वगैरह में क्या देते हो, डाइट वगैरह में घोड़ा घोड़ियों डाइट को? वगैरह में तो देखो अपने हो जाता है खेत में हर चीज़, हम्म जौ वगैरह और बाजरा, हम्म और बाजार से भी लाते ही हैं, हम्म। और तेल वगैरह देते हैं, तो यानी देसी डाइट ही देते हो? देसी डाइट ही। तो भाई साहब जैसे गांव के हिसाब से देखे, जैसे अभी आपके पास में सब कुछ खेत का है, कुछ बाहर का भी लाते हो, तो 7-8 घोड़ियों का लगभग क्या खर्चा हो जाता होगा महीने का? अब खर्चा तो देखो, ये तो 100 क्या रुपये अश्व है, हाँ। इनका खर्चा हम तो कभी जोड़ते नहीं है जो है चलता रहता है, वो कभी जोड़ा नहीं खर्चा? कभी नहीं जोड़ा। तो अभी जैसे आप घोड़ों के अलावा भी कुछ और भी रखते हो, गाय भैंस वगैरह कुछ? हाँ, गाय भैंस तो 1-2 ही रखते हैं। बाकी घोड़े मैन रखते हो? हाँ। तो आपके जैसे घोड़े पीढ़ियों से चलते हुए आ रहे हैं, क्या आपको ही शौक लगा या फादर साहब ने रखना चालू करे? अब शुरू से ही चलते होंगे, बाकी मैंने तो 25 साल हो गए, बाकी पहले दादू साहब रखते थे और चलते थे। बाकी 25 साल पहले और आज में भाई साहब क्या फर्क देख रहे हो? बहुत फर्क है साहब। क्या फर्क है, बताओ कुछ बातें पुरानी। 25 साल पहले एक मंडा से लाया था घोड़ा, कोमेद कलर का घोड़ा था, तो वो ऐसे खोल देता था, यहाँ से 100-200 मीटर चला जाता, और जैसे मैं आवाज़ देता, ताली बजाता, उसका नाम था राजा। राजा मैं यहाँ से आवाज़ देता, ताली बजाता, राजा राजा, तो वो दौड़ के आ जाता था। यानी आपकी कमांड में चलता था? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत, देखो अपन इंसान समझदार नहीं होते, उनसे ज़्यादा समझदार होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत समझदार होते हैं अश्वे साहब। तो आपके भाई साहब पुराने टाइम में जैसे ये आज जैसे झूठ झाड़ चलता है, वैसे चलता था कि पुराने टाइम में? हम तो झूठ झाड़ तो पहले क्या अभी नहीं करते, जो बात है वही करते हैं। नहीं, वैसे मार्केट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। अब मार्केट तो देखो अलग अलग इंसान, अलग अलग थोड़ी है अपनी अपनी। हाँ, पर मेरे को लगता है तब भी आज के दौर में जैसा चलता होगा वैसा नहीं चलता होगा। नहीं, पहले तो उस देखो टाइम तो इतना डर रहता होगा। बहुत इंसानियत थी साहब। हाँ। जैसा बताते ना वैसा निकलता था अश्वे जानवर, जो भी खरीदते थे देते थे। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता होगा, होता भी होगा। देखो आज के 25-30 साल पहले तो वो तो 19-20 भी नहीं होता था, यानी करेक्ट, बिल्कुल। 100 में कोई 1-2-4 हो तो अलग बात है। हाँ। बाकी आज अब दिनों दिन जैसा खान पीन हुआ वैसे इंसान हो गया। आज तो मेरे लगा 1 का 20 हो जाता है और 20 का 1 भी हो जाता हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें लोगों को, जो एक और घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है काजल। काजल। और कौन है काजल का बाप? काजल का बाप तो देखो उस टाइम था नहीं ध्यान। बाकी यानी माँ बाप दोनों अननोन है। हाँ, अननोन है। और उम्र में कितनी है काजल? उम्र में हो गई है 5 साल। 5 साल की। और अगर जैसे काजल की हाइट की बात करें तो हाइट में कितनी होगी ये? हाइट होगी 63। तो भाई साहब कहाँ से लेके आए थे इसको, काजल को? ये लाए नहीं साहब, हमारी घर की है। अच्छा, घर की है। हाँ। ओके। इसकी नानी लाए थे पंजाब से, फिर इसकी नानी और माँ को तो हमने सेल कर दिया, और ये है हमारे पास। तो भाई साहब जैसे मेले वगैरह में ले जाते हो कि कभी जानवर वगैरह? मेले में ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तो यहीं सेल हो जाते हैं, और वैसे ले जाते भी हैं। पुष्कर जाते हैं, इधर छोटे नुगरे बच्चे वगैरह तो यहाँ से ले जाते हैं, बाकी नहीं बिकते हैं। वो लूणियावास पड़ता है अपने जयपुर के पास में, वहाँ। तो वो लूणियावास का मेला आज भी लगता है क्या? हाँ, वो नवरात्रा में लगता है, आसोज के महीने में। पुष्कर से पहले लगता है 1 महीना। तो वैसा ही लगता है कि जैसा आप उस टाइम पैदल घोड़ी चला के लेके गए तो उस टाइम जो मेला लगता है और आज के मेले में कुछ फर्क आया है? अरे वो तो उस टाइम तो देखो बहुत मान सम्मान था आपसे में। आज तो क्या है, अलग अलग सिस्टम है। बाकी है, चलता है मेला, अच्छा होता है खरीद फिरो। पर इतने जानवर नहीं आते होंगे जितने उस टाइम पे हाँ, आते थे। वो तो है। उस टाइम तो देखो ये नुगरे तो नहीं थे, वो ही आते थे, बवर, कुमेद, अबलक।
तो आपके जैसे भाई साहब 25 साल पहले किन कलरों की ज्यादा डिमांड रहती थी कि भाई इस कलर का उस घोड़ा? टाइम तो यही थे, भंवर और कुमेन, अबलक, इनका ही क्रेज था। अबलक भी खूब लेते होंगे उस टाइम तो, है? हाँ, मैंने अबलक खरीदी थी लक्ष्मण सिंह जी से, हम्म। 2012 की बात है शायद। बहुत घोड़ी हाइट बार थी, 63-64 की थी वो। और फिर वो हमारे मामो साहब मेड़ता के पास, खाकड़ की गांव है, उन्होंने दे दी मैंने। ओके। फिर मैंने कई बार उनसे प्रयत्न भी किया कि मेरे को दे दो वापस। तो वो क्या बोलते हैं कि बाणो बना, आप कुछ भी ले लो, बाकी घोड़ी तो वापस नहीं दूंगा के। अच्छा। क्योंकि वो अच्छी है घोड़ी, बहुत टॉप है, हेल्थ और लाइन। बाकी ये कि पुराने टाइम के टाइम में जो क्वालिटी थी लोगों के पास में, वो वास्तव में क्वालिटी थी, और वो ब्लड आज के टाइम में मिलता भी नहीं है मिलता ना। भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घोड़ी अभी प्रेग्नेंट करा रखी है भाई साहब किसी से कि खाली है? हाँ, ये प्रेग्नेंट है, अपने इससे ही है, प्रिंस है। प्रिंस से ही? हाँ, तो कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? ये हो गई करीबन 8 महीने की हो गई। 8 महीने की। तो डॉक्टर से चेक कराते हुए एक अंदाजा काम नहीं, करता है? चेक तो हमने कभी कराई नहीं सर, जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक नहीं कराई? हाँ, हमारे तो न, तो कैसे पता करते हो कि ये ठहरेगी कि नहीं ठहरी? मेरे पिताजी है, वो बोल दे ना मुंह से कि ऐसा है, तो वही होता है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, वो बोल देते हैं कि ये रुक गई, मान गई, तो मान जाती है। और 100% मानती है घोड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपके तो भाई देसी खान पान है, कोई बाहर की हाँ, डाइट है नहीं है। बिल्कुल तो मेरा लगता है कि आजकल उन घोड़ियों में ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो लोग प्रोडक्ट ज़्यादा दे रहे हैं, बिल्कुल। और आपका तो सब देसी है। तो मेरा लगता है कि इन घोड़ियों में तो क्या दिक्कत आनी। मैं तो यहाँ बाहर भी कवरिंग करा के लाया, तो एक भी घोड़ी खाली नहीं निकली साहब, हमेशा प्रेग्नेंट होती है। एक बार में ही? हाँ, इसलिए बोलते हैं भाई लोगों, देसी खान पान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रोडक्टों के चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल, वो तो होता ही है, देखो देसी तो देसी रहता है। भाई साहब अगर बात करें हम लोगों को एक और अगली घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मोनू। मोनू। अबलक है ना? अबलक। और माँ और बाप? माँ तो देखो इसकी है कुमेद कलर की। हाँ हाँ। और हमारे पास में 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर आगे गांव है। क्या नाम है उसका? ये ना आपके जयपुर के पास में? हाँ, इधर चोमू साइड में है। ओके। मिलकपुर गांव है। हाँ हाँ। इसकी माँ थी कुमेद कलर की, ओके। हाइट बाज घोड़ी थी, बहुत टॉप। और बाप का पता नहीं। बाकी और घोड़ी की उम्र कितनी है इसकी? ये हो गई 11-12 साल की। 11-12 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में होगी 63 के आसपास। 63 अबलक है ना? हमने नापी नहीं, बता रहा हूँ मैं तो अंदाज से ही। बिल्कुल। देखो आप जो हाइट बता रहे हो ना, उसमें मेरे को लग सकता है कि आधे इंच घोड़ी ऊपर हो सकती है, पर झूठ नहीं हो सकता है। हाँ, वो इतना ही है। क्योंकि आप चाहते तो ये भी बोल सकते थे ना, जैसे लोग बोलते ही है 62 वाली को 64 के, भाई साहब 64 है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मोनू देखो, आप कोई भी देखता है ना, हाँ हाँ, तो घोड़ा ही समझता है। घोड़ा ही समझता है। क्योंकि छाती बहुत ज्यादा चौड़ी है। बिल्कुल। कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ, तो बुजुर्ग आदमी बैठते हैं, तो देखते हैं क्या बना, घोड़ी है, घोड़ा, घोड़ी है। अरे यार बना, क्यों मजाक करते हो, ये तो घोड़ा है। अरे मैंने कहा भाई घोड़ी है, घोड़ा नहीं है। अब भाई फिर उसके शांति के लिए बोल दिया करो भाई घोड़ा ही है, ठीक है भाई, और क्या करे। वो तो होता है, फिर बोल देते हैं भाई ठीक है। तो भाई आप कहाँ से लाए थे भाई साहब घोड़ी ये? ये देखो, वहां से तो लाया था, 9 महीने की, 3 महीने की बच्ची थी। तब एक यादव है इधर जयपुर के पास में, वो लाए थे। और फिर उनसे अपन लाए थे, अभी 2 साल हो गए लाए हुए। 2 साल? 2 साल हो गए। तो बाकी जैसे बात करें, राइडिंग वगैरह करते हो घोड़ी पे? राइडिंग, हाँ बिल्कुल, इसी पे करता हूँ मैं तो। और मेरा लगता है आपके लिए तो यहाँ पे राइडिंग के लिए एक नंबर जगह है ना? जगह हमारे तो ये नदी पड़ती है, हाँ। बांडी नदी नाम है इसका। वो बिल्कुल कच्चा पड़ा है। तो राइडिंग की जगह की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? प्रॉब्लम क्या, आप देखो प्रदीप जी, शाम की टाइम इस पे बैठ के जाए ना, पहले तो हम जाते थे 8-10 जने। अच्छा, राइडिंग करते हाँ, करते? मेरे पास 2015-16 में करीबन 15 घोड़े थे तो। अच्छा। तो सब बैठ के जाते थे, बड़ा आनंद आता था। अब धीरे धीरे बस ये कम हो गई। अभी मैं तो जाता हूँ 2-4 रोज से घूमता हूँ। ये कम हो गया और घोड़ा घोड़ी के साधन ज्यादा बढ़ गए हैं ना? हाँ, साधन टाइम ही नहीं है, मेन टाइम की प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो भाई साहब जैसे 2015-16 में आप बता रहे हो घोड़ा घोड़ी बहुत थे, अभी जैसे कम कर दिए, क्या सेल हो गए या कैसे क्या? नहीं, सेल तो नहीं किए, सेल किए 2-4 तो, बाकी 4-5 एक्सपायर हो गए। किस वजह से? अब को ऐसे हो गए, बीमारी आ गई, क्या पता, एकदम से ही। एक तो करीबन 10 घंटे ही रही, और एक रही 24 घंटे, 2 तो ऐसे हो गई। और
एक क्या हुआ, एक बच्ची थी बहुत टॉप, 6 दिन की छोड़ के गई थी उसकी माँ, ओके। बहुत टॉप सुंदर, इसी प्रिंस डॉट की बच्ची थी। हम्म। अब कोई कहते हैं ना कि साहब ये एक दिन में कवरिंग कराएं तो 2 घोड़ी पे नहीं रुकेगी वो घोड़ी यार। मैं तो गया था और दो घोड़ियों को 2 घंटे में कवरिंग, एक दफे कवरिंग कराई। एक ही घोड़े से? हाँ, हाँ। और दोनों ही मान गई, जो एक तो ये प्रिंस है हाँ। और एक वो बच्ची थी, उसकी माँ उसको 6 दिन की छोड़ के एक्सपायर हो गई थी। फिर उसको हमने पाला। मेरे माता पिता ने बहुत, रात को भी दूध पिलाते उसको, और फिर वो बहुत टॉप बच्ची बन गई। वो हो गई 7-8 महीने की। फिर बरसात का टाइम था, चारा बाहर था, तो बरसात में गीला हो गया और उसमें वो खा गई। खाने से क्या हुआ, उसके वो आंत में डांट लग गई, तो वो बंद पड़ गया, तो वो कॉलिक की वजह से कॉलेज गए, फिर वो एक्सपायरी हो गई। तो मेरे को लगता है 5 जानवर जाना बहुत बड़ी, यानी कि आप मानने चलो एक तरीके से देखा जाए तो आदमी 10 साल पीछे हो जाता है। प्रदीप जी मैं बताता हूँ, इतने जानवर एक्सपायर हो जाए ना, बड़े बड़े फार्म वाले त्याग दे के नहीं रखना है। बिल्कुल। बाकी ये शौक ही ऐसा ही है कि ये छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। तो कभी कभार जैसे आपके घर वाले भी बोलते हैं कि भाई घोड़ा घोड़ी कम कर दो थोड़े से अब पहले तो इनकी जिज्ञासा बहुत थी, वो मरने के बाद थोड़ी कम हो गई। बाकी पूरा साथ में ही यानी है। कि मेरे को लगता है कि प्यार सब घर वालों का होगा वो है। सबका सब देख लेते होंगे। सबका। आप चले जाते हो तो पीछे से घर वाले भी देख हाँ, लेते घर होंगे। वाले देख लेते हैं। मैं तो छोटा सा था तब से, सन 86 से आदमी रह रहे हैं हाँ। और वो करते हैं, कभी चले जाते हैं आदमी तो हम कर लेते हैं। बाकी ये कि आप किसान आदमी जो होता है ना, उसको आदमी की लोड नहीं है, भग जाए ना तो टेंशन नहीं होती। भाई फार्म वाले गए भग जाए ना, आदमी से टेंशन हो तो जाती होती है, सही है। तो अभी ये प्रेग्नेंट है कि घोड़ी भाई साहब किसी से? ये प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है? हाँ खाली है। ओके। तो भाई साहब अभी जैसे हमने लोगों को जो घोड़ियाँ दिखाई, तो इसमें से बच्चा और 3 घोड़ी तो सेल के हिसाब से है कि नहीं है कोई? हाँ, एक तो ये बच्चा है प्रिंस। हाँ बिल्कुल। अब देखो ये मेरे घर पे बांधने वाला नहीं है कोई। कहीं मैं बाहर चला जाऊँ तो इसको कौन बांधे, बाहर के आदमी है नहीं, हमारे लोकल के यहाँ जो ये घोड़े को नहीं बांध सकते, घोड़ियों को तो बांध देते हैं। बिल्कुल। इसलिए दे रहे नहीं, देने का तो मन ही नहीं करता घोड़ा है थोड़ा साहब। शैतान रहता है इसलिए ना। हाँ, बाकी ये तो शैतान ही है साहब, बहुत सज्जन है। सज्जन है। इतना सज्जन है कि मैंने तो ऐसा घोड़ा देखा ही नहीं नुकरों में। नुकरों में, बहुत सज्जन है साहब। चलो ब्लड लाइन का है ना भाई। हाँ, और फिर दूसरा यार देखो, किसान सीधा रहता है, तो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, जैसा ऑनर रहता है ना वैसा ही घोड़ा हो जाता हाँ, वो है। तो होता ही है सर। जैसे माने चलो ऑनर थोड़ा सा कड़क स्वभाव है तो घोड़े का भी थोड़ा कड़क स्वभाव रहता है। बिल्कुल। ऑनर सीधा है तो उसके घोड़ा घोड़ी भी सब सीधे। अब जैसे आपके देखो सब घोड़ा घोड़ी बेचारे सीधे, ऐसा नहीं कोई ज्यादा लात वात मारना करना वैसा कुछ भी नहीं है। बेचारे आए चुपचाप खड़े हुए और अपने अंदर गए। बिल्कुल। चलो भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे पुरानी बातें जान के। मेरे को लगता है कि नई बातें तो बहुत जानते हैं, पर पुरानी बातों में जो मजा है मेरे को लगता है कि वो नई बातों में नहीं है। नहीं है, सही है। तो भाई जो भी भाई लोग अगर नुकरे घोड़ा घोड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो, भाई साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। और अगर आप जयपुर आते हैं तो भाई फार्म पर आके और घोड़ा घोड़ी देखेंगे, और वातावरण तो मेरे को लगता है कि आपको भाई बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। बड़े बड़े फार्मों पे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मेरे को लगता है कि किसानों के भी तो आओ। बिल्कुल। मेन धन तो किसानों ने ही पैदा करा है। बिल्कुल। फार्म वाले तो वही किसान का माल ले जाके आज करोड़ों का बन गया। बिल्कुल। बिल्कुल। कभी कभार ऐसा हुआ है कि भाई साहब अपने साथ में भी कोई घोड़ी अपने फार्म से गई और बाद में पता लगा यार या तो इस ब्रीडर ने इतने लाख की बेच दी? ये तो होता ही है। होता है। होता ही है। तब कुछ मन में ऐसा लगता है कि यार हमसे क्यों नहीं बिकी? नहीं नहीं, वो नहीं साहब, वो तो देखो किस्मत और कर्म साथ देते हैं, उसमें क्या है। फिर ये कि जितनी हमारे को श्रद्धा थी उतना हमारे को मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके भाई साहब, ओके थैंक यू। साहब।